हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक दूसरा का चौथा प्रश्न। हमें समीकरण युग्म बनाना है और उस समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना बहुत नॉर्मल है। ये क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। देखिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो एक तो नियत भाड़ा होगा, दूसरा अतिरिक्त भाड़ा होगा। ठीक है, हम लोग पूरा क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे काम करते रहेंगे, फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में अतिरिक्त भाड़ा। तो देखिए, पहले तो नियत भाड़ा होगा, फिर अतिरिक्त भाड़ा होगा। ठीक है, तो आपको लिखना है माना नियत भाड़ा प्रति वर्ग किलोमीटर के लिए x रुपया है, या फिर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे माना नियत भाड़ा x रुपया तथा अतिरिक्त भाड़ा y रुपया है। यहाँ तक हमने मान लिया। देखिए, हम आपको ना ज़्यादा कन्फ्यूज़न में नहीं फंसाएंगे। ठीक है, हम लोग नॉर्मली सारी चीज़ों को करते हुए चलेंगे। देखिए, एक नगर निगम में टैक्सी के भाड़े में अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। देखिए, 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया है। देखिए, ये जो 10 किलोमीटर है ना, ये अतिरिक्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं कि आपको 10 किलोमीटर का यात्रा ही करना है, आप 2 किलोमीटर भी चलेंगे तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे देखिए, क्या एक नियत भाड़ा है, उसके बाद अतिरिक्त भाड़ा में क्या है, जो है भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी आप अगर 10 किलोमीटर का यात्रा करते हैं तो आपको 105 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप 15 किलोमीटर का यात्रा करते हैं तो 155 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए, आपको क्या है समीकरण में क्या है, देखिए नियत भाड़ा का मतलब होता है जो भाड़ा नियत है। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रति वर्ग किलोमीटर में 10 रुपया का भाड़ा होगा। ठीक है, तो ये एक नियत भाड़ा है कि 1 किलोमीटर चलने के लिए आपको 10 रुपये देने होंगे, ये नियत भाड़ा है। लेकिन अतिरिक्त भाड़ा यानी अगर आप 10 किलोमीटर चलेंगे तो हो सकता है कि जहाँ पे 5 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जैसे देखिए, मान लीजिए नियत भाड़ा 10 रुपया है, तो 10 किलोमीटर चलने पर क्या है 105 रुपया देना पड़ रहा है। अब 10 किलोमीटर चलेंगे तो ऐसे नियत भाड़ा के हिसाब से तो 10 दहा 100, आपको 100 रुपये ही देने होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या अतिरिक्त यानी सम्मिलित किया जाता है और ये 5 रुपये यहाँ पे क्या है ऐड हो गया। हो सकता है 5 रुपया कम भी हो जाए। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा। तो एक नगर में टैक्सी के भाड़े में अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। देखिए, पहला समीकरण आपको क्या बनाना है, 10 किलोमीटर है ना, तो आपको लिखना है प्रश्न से, और प्रश्न से लिखने के बाद आपको लिखना है x जो कि नियत भाड़ा है, प्लस अतिरिक्त भाड़ा क्या है 10 किलोमीटर, अतिरिक्त चली गई दूरी क्या है, देखिए नियत दूरी क्या है, नियत का भाड़ा x है और अतिरिक्त का भाड़ा y है, और अतिरिक्त तो 10 किलोमीटर ही है ना, तो ये क्या होगा 10y हो जाएगा। कितना पैसा लगता है, तो आंसर है 105 रुपया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार बात करें हम लोग 15 किलोमीटर का, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस नियत रहेगा ना, नियत प्लस क्या है अतिरिक्त, तो अतिरिक्त तो y है तो 15y, और पैसा कितना लग रहा है तो 155, और ये हो गया आपका समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। बताइए कितना नॉर्मली हम लोग समीकरण निकाल लिए। अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। बहुत आसान होता है। आपको समीकरण 1 लेना है, उसमें से किसी x या फिर y का मान निकाल लेना है, और उसके बाद फिर अगर x का मान निकालना है तो उसी x का मान आपको रख देना है समीकरण 2 में, और फिर वहां से y का मान निकाल लेना है, और फिर इसी y का मान आप समीकरण उसमें रख देंगे तो निकल जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको समीकरण 1 से चलना है और समीकरण 1 को नीचे यहाँ पे उतार लेना है। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y बराबर 105। ठीक है, देखिए आपको या तो x या तो y जो अकेला होगा उसको निकाल लेना है। तो यहाँ पे x क्या है अकेले है, निकाल लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 105। ये देखिए प्लस का 10y है ना, तो इसे हम लोग इधर लेके आएंगे तो माइनस का 10y बनेगा। समीकरण निकालने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, और ये हो जाएगा आपका समीकरण 3। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम लोग 105 माइनस 10y रख देंगे समीकरण 2 में। तो चलिए हम लोग लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ये आपका है समीकरण 2। क्या करना है आपको, x का मान ये वाला आपको रख देना है,
बहुत नॉर्मल होता है ये सब, ठीक है। x के बराबर में क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए x के बराबर में 105 माइनस 10y, देखिए यही होता है, x का मान आपको रख देना है, या समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने का यही मतलब होता है कि इस x का मान आपको x के स्थान, देखिए x के बराबर में 105 माइनस 10y है, तो आप इस x के बराबर में आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस x के बदले क्या लिखेंगे, 105 माइनस 10y, तो आप भी वही लिखेंगे। देखिए प्रतिस्थापन विधि में आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये 15y है ना, तो हमने यहाँ पे 10y लिखा है, मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे आपको 15y लिखना है, ये 15y है, बराबर क्या हो जाएगा, ये तो क्या होगा, x का मान हो गया, फिर प्लस का 15y है तो हम लोग लिखेंगे प्लस का 15y, ये तो x का मान हो गया, अब ये प्लस का 15y है तो हम लोग लिखेंगे 15y बराबर 155 है, बराबर में हम लोग इसको लेके चलते रहेंगे। या अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग इस 105 को बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। और देखिए इधर हम लोग बात करते हैं पहले y वाले को, तो देखिए प्लस का संख्या बड़ा है तो हम लोग लिखेंगे प्लस, और 10 से 15 कितना बड़ा है, 5, या फिर देखिए आप जो है ना 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 मिलेगा, ठीक है, बराबर 155 तो है इधर, और ये 105 क्या है, प्लस का है ना, यहाँ पे प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस का बनेगा 105। अब देखिए 115 में से 5 घटेगा तो क्या मिलेगा आंसर आपको, 155 में से 105 घटेगा तो आंसर मिलेगा 50, ठीक है। और देखिए ये क्या है, 5 बटे में चला जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ पे गुना में है, तो ये 5 यहाँ पे बटे में चला जाएगा, तो हो जाएगा 5, और 5 का भाग हम लोग करेंगे तो y का मान आपको मिलेगा, 5 का भाग करेंगे तो 5 दहाई 50 होता है, तो y का मान हो जाएगा आपका 10। अब इस y का मान आप क्या करेंगे, समीकरण किस में रख देंगे, 3 में, ये समीकरण जो हमने बनाया है इसमें आप रख देंगे। देखिए आपको नहीं समझ में आया तो पीछे से आप देखेंगे, देखिए चलिए हम लोग इसको वापस रिवाइंड करते हैं, x प्लस 15y बराबर 105 है, ठीक है। देखिए x के स्थान पे हमने 105 माइनस 10y रखा, x के स्थान पे 105 माइनस 10y रखा, प्लस का 15y हमने लिखा, प्लस का 15y। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 15y में से 10y घटा तो मिला 5, और ये 105 प्लस का था, इसे हमने उसी टाइम पे बराबर के दूसरी तरफ लेके गया तो माइनस का बना। अब 155 में से 105 घटा तो बचा 50, और यहाँ पे क्या है, उसी टाइम में हमने घटाया और उसी टाइम में इस 5 को बराबर के दूसरी तरफ लेके गया, तो देखिए 5 y के साथ गुना में है, तो इधर आया तो ये भाग में चला गया, और 5 का भाग हमने 50 में किया तो y का मान मिला 10। अब इस y का मान हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है। आप 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं, 3 में रखने में थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और यहाँ पे हमने समीकरण 3 उतार लिया है, ठीक है। x बराबर, ये तो आपका समीकरण 3 है, 105 माइनस 10, और y का मान क्या है 10। अब देखिए 10 के साथ y गुना में है तो यहाँ पे हम लोग देंगे गुना, और इस y का मान क्या है, आंसर में है 10, तो ये हो जाएगा 10, या x बराबर 105, अब 10 दहा क्या होता है 100, इसीलिए x बराबर 105 में से 100 घटेगा तो 5 बचेगा, तो आपको x का मान मिल गया 5 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने नियत भाड़ा क्या है 5 रुपया, और अतिरिक्त भाड़ा क्या हो गया 10 रुपया, तो हम लिखेंगे अतः नियत भाड़ा 5 रुपया तथा अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपया। उसके बाद क्या है, प्रश्न में लास्ट में दिया गया था, यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, तो हम लोग लिखते हैं अब 25 किलोमीटर यात्रा करने का मूल्य, या फिर 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा। तो देखिए 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस 25y, राइट, x प्लस 25y, या देखिए नियत भाड़ा प्लस अतिरिक्त भाड़ा, वही तो होगा ना 25, नियत भाड़ा x है और अतिरिक्त भाड़ा क्या है
25 किलोमीटर है। जैसे नियत भाड़ा x था और अतिरिक्त भाड़ा 10 किलोमीटर था, तो हमने समीकरण बनाया था x + 10y। नियत भाड़ा x था, अतिरिक्त भाड़ा 15 किलोमीटर था, तो हमने x + 15y बनाया। तो यहाँ पे क्या है, नियत भाड़ा x और अतिरिक्त भाड़ा 25, तो हमने उसमें लगा दिया y। अब x का मान क्या है, 5 रुपया, तो हम लोग लिखेंगे 5 + 25 गुने, और y का मान क्या है, 10। तो 5 + 25 दहा होता है 250, तो आपको मिल गया ये 255 रुपया। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा क्या है, 255 रुपया। और ये आपका पूरा का पूरा आंसर हो गया। अगर वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, वीडियो में अगर आपको कोई कमी लग रहा है, उसका आवाज़ सही नहीं जा रहा है या फिर वीडियो का क्वालिटी सही नहीं, तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करें, ताकि हम लोग आने वाले वीडियो में उसको अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ। अगर वीडियो पसंद आया होगा, अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप वीडियो को जरूर से लाइक करेंगे। और आप चैनल पर नए हैं ना, तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, ताकि सारी चीज़ बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।